कुछ दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड की सीरीज के लिए इंडिया की स्क्वाड अनाउंस हुई थी। मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि थोड़ा घूमने चला गया था। अगर तुमने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया हुआ है तो तुम्हें पता होगा कि भाई पहाड़ों पे चला गया था, लेकिन अब कमबैक हो चुका है। चैनल पे रेगुलरली वीडियोस आएंगी, टेंशन मत लो। वैसे कमबैक से याद आया कि कुछ लोग साल भर फुल एफर्ट डालने के बावजूद भी टीम में कमबैक नहीं कर पाए। सही कह रहा हूं ना सिराज मियां? तो जैसा कि तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, चैंपियंस ट्रॉफी की जो स्क्वाड आई है उसमें मेजरली सारे प्लेयर्स हैं जो हमें चाहिए थे। कुछ नए फेसेस भी ऐड हुए हैं, लेकिन सिराज का नाम मिसिंग है। देखो, पूरी स्क्वाड को मैं डिस्कस करूंगा आगे, लेकिन थोड़ा सिराज का मामला देख लेते हैं। अभी 2022 से इंटरनेशनल क्रिकेट में थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर, पेसर्स की कैटेगरी में देखा जाए तो हाईएस्ट विकेट टेकर। इनफैक्ट टोटल 43 ओडीआई इनिंग्स में 71 विकेट्स है विद एन इकोनॉमी ऑफ 5.18। डिसेंट नंबर्स यार, गुड नंबर्स। आई मीन पिछले 17 मैचेस में बंदा सिर्फ 2 बार विकेटलेस रहा है ओडीआईज में। एंड माइंड यू, ये लास्ट इंडियन बॉलर था टू बिकम द नंबर 1 रैंक्ड ओडीआई बॉलर। लास्ट टू लास्ट ईयर इसी बंदे ने हमें एशिया कप फाइनल जिताया था। हमारा सबसे ओवरवर्क्ड पेसर, हमारे लिए सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला पेसर, और प्रोबेबली अपने से ज्यादा जस्ती भाई पे बिलीव करने वाला पेसर आज टीम से ड्रॉप हो चुका है। लाइक ब्रो डिड एक्चुअली नथिंग रॉन्ग बट स्टिल गॉट ड्रॉप फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड। एंड इसकी जगह पे तुम लोगों ने देखा होगा टीम में हर्षित राणा को लिया गया। कोई भी केकेआर कोटा नहीं बोलेगा। मतलब सिराज भाई इज लिटरली अस यार। ओवर परफॉर्म करने के बावजूद भी रिवॉर्ड्स कम ही मिलते हैं जिंदगी से। एंड देखो, द रियल रीजन कि ये सिलेक्शन नहीं हो पाया सिराज का, इसमें ना कैप्टन की गलती है, ना सिराज की गलती है, ना ही उस प्लेयर की गलती है जो सिराज की जगह सिलेक्ट हुआ है, ना ही कोच की गलती है। यहाँ पे गलती है सिराज की पीआर टीम की। वो अगर अच्छी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अभी एक ट्वीट आ जाए विद्या बालन से, टू टेक अ पॉज एंड कैच योर ब्रेथ वाला, तो हो जाएगी सिलेक्शन सिराज मियां की भी। अब देखो, यहाँ मैं सिराज की इस नॉन सिलेक्शन को मान भी लेता अगर रोहित भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते कि ये वर्कलोड की वजह से इसको बाहर बिठाया गया है, जो कि एक्चुअली एक रीजन हो सकता है। क्योंकि तुम देख सकते हो कि हमारे लिए पिछले सारे मैचेस खेला है, मतलब अनगिनत मैचेस खेला है हमारे लिए। लेकिन यहाँ एग्जैक्ट वर्ड्स रोहित शर्मा ने ये बोले कि सिराज की इफेक्टिवनेस कम्स डाउन इफ ही इज नॉट गिवन द न्यू बॉल। टीम में ऑलराउंडर्स की जरूरत थी और सिर्फ 3 सीमर्स की जगह थी, इसीलिए सिराज को नहीं सिलेक्ट किया गया। अब लोगों का सवाल यह है कि अगर ओल्ड बॉल से इफेक्टिव नहीं है सिराज, तो फिर 19 नवंबर को 16वें ओवर तक क्यों रोक के रखा था सिराज मियां को? क्यों कुलदीप उससे पहले बॉलिंग करने आ गया था? शमी बुमराह को ओवरवर्क करवाया जा रहा था, सिराज को क्यों नहीं दी न्यू बॉल? द नेशन वांट्स टू नो रोहित भाई, हमारे प्लान्स एकदम से कैसे चेंज हो जाते हैं? खैर, इसका एक रीजन मैंने भी फिगर आउट किया है जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट अभी के लिए अगर टीम देखी जाए तो T20 की टीम ये है जो कि आज से शुरू होने वाले हैं। जब वीडियो आ रही होगी आज शाम से T20 मैचेस शुरू हो जाएंगे, उसकी वीडियो रेगुलरली आएगी। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड इंग्लैंड ओडीआईज की टीम और चैंपियंस ट्रॉफी की टीम इस समय सेम है, एक्सेप्ट ओनली वन चेंज की चैंपियंस ट्रॉफी में हर्षित राणा की जगह बुमराह आ जाएगा और ओडीआईज के लिए हर्षित राणा को लिया गया है। अब अगर तुमने अभी तक टीम नहीं देखी ये वाली, तो भाई तुम मेरे ना टेलीग्राम पे हो ना व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन कर लो भाई, सब अपडेट्स मिल जाते हैं वहां पे। बट अगर हम जनरली चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड को उठा के देखें तो 10 प्लेयर्स सेम है जो 19 नवंबर को साथ रो रहे थे। बाकी कुछ नए फेसेस देखने को मिल रहे हैं जो कि एक्चुअली मुझे लग रहा है अच्छे एडिशंस है टीम में, विच इज यशस्वी जायसवाल, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर एंड फाइनली नो सूर्य कुमार यादव बट एक्चुअली अक्षर पटेल। एंड बापू के लिए तो मैं जेन्युइनली खुश हूं क्योंकि प्रमोशन मिल गया है। चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में तो जगह मिल ही गई, लेकिन T20 स्क्वाड में बंदा वाइस कैप्टन है टीम का इंग्लैंड सीरीज के लिए। अब एक बार स्क्वाड का थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस मारे तो बैटिंग में हमारे पास है रोहित और कोहली, जिनकी पीक की वेट करते करते मैं माउंटेन पीक तक हुआ है, लेकिन अभी तक नहीं मिली। होपफुली चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को मिल जाए। देन श्रेयस अय्यर मेक्स अ कमबैक इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट। फाइनली टीम से बाहर होने के बाद डोमेस्टिक लेवल में प्रूव कर दिया, आईपीएल जिता दिया, अब इंटरनेशनल कमबैक भी हो गया। मैं जेन्युइनली खुश हूं श्रेयस अय्यर की, क्योंकि ये हमारा वर्ल्ड कप में काफी अंडररेटेड प्लेयर रहा था एंड ये डिजर्व करता है ओडीआईज खेलना। प्लस रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली, तीनों टूर्नामेंट्स में इसका फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा रहा है। पंजाब किंग्स का कैप्टन भी बना दिया गया है, आईपीएल में ऑलमोस्ट हाईएस्ट बिड प्लेयर बन गया था, लव लाइफ भी बढ़िया चल रही है, किस्मत भी बढ़िया चल रही है। अब बस होपफुली फॉर्म अच्छा होगा तो हमारा मिडिल ऑर्डर संभाल लेगा ये चैंपियंस ट्रॉफी में। सिमिलरली एक और वेल डिजर्विंग प्लेयर जो कि टीम में फाइनली आ रहा है, जिसने डेब्यू नहीं किया, भाई विश्वास नहीं होता, यशस्वी जायसवाल। बचे 2 फॉर्मेट्स में इस समय फोड़ रहा है, इंडिया का बेस्ट बैट्समैन है भाई आर्ग्यूबली। बस अब मैं चाहता हूं इसको ओडीआई में भी डेब्यू करवाओ, इसको अच्छे से मैचेस खिलाओ, और फिर ये शाहीन शाह अफरीदी को जब बोलेगा ना इट्स कमिंग टू स्लो और 4 चौके मारेगा, तब मजा आएगा इंडिया पाकिस्तान के मैच में। कीपर्स में देखा जाए तो केएल राहुल इज आवर मेन कीपर, पंत इज आवर बैकअप कीपर, एंड संजू सैमसन कैन कीप वेटिंग फॉर हिज चांसेस टू प्ले इन आईसीसी टूर्नामेंट्स। भले ही गौतम गंभीर ने क्यों ना बोला हो कि संजू सैमसन इंडिया का बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है, भले ही लास्ट ओडीआई में उसने सेंचुरी क्यों ना मारी हो, लेकिन उसकी सिलेक्शन नहीं हुई है। T20 टीम में हुई है क्योंकि इस साल उसका कोई आईसीसी इवेंट नहीं है, बट हाँ ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी में नई जगह बना पाया। एंड ऑनेस्टली मैं बोलूं तो भाई इट्स काइंड ऑफ फेयर, बिकॉज केएल राहुल के नंबर्स अच्छे हैं, ओडीआई में उसने मिडिल ऑर्डर अच्छे से संभाल रखा है, एंड ऋषभ पंत इज ऋषभ पंत, यू कांट ड्रॉप हिम। अभी रिसेंटली वो फॉर्म में आया
आया है, इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री मारी है, लास्ट टाइम वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाया था, तो आई थिंक ही डिजर्व्स द चांस। नॉट सेइंग संजू डज नॉट, बट प्रेफरेंस दी जाए तो आई थिंक केएल राहुल और पंत ही जाने वाले थे। एंड ऑल्सो आई फील ऋषभ पंत हमें एक लेफ्टी ऑप्शन देता है मिडिल ऑर्डर में, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा पूरा टॉप ऑर्डर ऑलमोस्ट राइट ही है अगर जायसवाल नहीं खेलता तो। बाकी संजू की जरूरत टीम से ज्यादा इस समय सिराज मियां को है, क्योंकि वही बता सकते हैं भाई सिराज को कि कैसे कोप अप करते हैं ऐसी सिचुएशन से जब नई सिलेक्शन होती अच्छा खेलने के बाद भी। ऑल्सो एक बैट्समैन जिसकी सिलेक्शन नहीं हुई है जो कि हेडलाइन में थे, वो थे करुण नायर, हाईएस्ट रन स्कोरर विजय हजारे ट्रॉफी का विद 752 की एवरेज ऑलमोस्ट, लाइक बाद में थोड़ी गिर गई थी बट हाँ 752 की एवरेज थी एक पॉइंट पे। द लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने तक इस बंदे के बारे में ट्वीट कर दिया था एंड बातें चल रही थी कि क्या इसको टीम में लाना चाहिए या नहीं, इवन तो डिजर्व करता है, बट द क्वेश्चन इज किसकी जगह लेके आओगे। आई मीन ऑनेस्टली हमारी टीम को देखा जाए तो देयर इज नो पर्सन जिसको तुम एकदम से कह दो कि भाई इसको ड्रॉप करके करुण नायर को ही खिला दो। तो हाँ, क्योंकि यार 15 ही प्लेयर लेके जाने हैं तो कुछ हार्श कॉल्स लेनी पड़ती है कभी कभी। लेकिन द बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है शुभमन गिल इज द वाइस कैप्टन। मतलब हार्दिक पांड्या को अब कंप्लीटली वाइस कैप्टनसी से हटा दिया गया है और शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी दे दी है। एक तो हमारी टीम की जर्सी से ज्यादा वैरायटी अब हमारी टीम के वाइस कैप्टन में मिलती है। हर सीरीज के साथ ओपोनेंट भी चेंज होता है और वाइस कैप्टन भी। आई मीन ओडीआईज में इस समय केएल राहुल है, हार्दिक पांड्या टीम में है, ऋषभ पंत टीम में है, उसके बावजूद भी शुभमन गिल। अब देखो मैं डिजर्विंग अनडिजर्विंग की बात नहीं कर रहा, गिल के ओडीआई नंबर्स जेन्युइनली बहुत ज्यादा अच्छे हैं। 45 इनिंग्स है, 2300 प्लस रन्स है, 60 की क्रेजी एवरेज के साथ खेल रहा है और प्रोबब्ली 2023 में हमारा हाईएस्ट रन स्कोरर था। बस सवाल ये है कि क्या ये मूव थोड़ा ज्यादा अर्ली नहीं है, इवन इफ हम फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। एंड प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे लगता है ये आ जाती है कि अगर गिल को वाइस कैप्टनसी दे दी, रोहित शर्मा कैप्टन है, तो दोनों ओपनर्स हमारे अनड्रॉपेबल हो जाते हैं। तो जायसवाल को कैसे खिलवाओगे तुम? ना तो जायसवाल को T20 स्क्वाड में लिया है और ओडीआई स्क्वाड में लिया भी है, तो भाई दोनों ओपनर्स को इन्होंने अनड्रॉपेबल बना दिया है। तो या तो ये मैनेजमेंट खुद पागल है या हमें पागल बना रही है, इनसे डिसीजन लिए नहीं जाते ढंग से। इनफैक्ट रूमर्स या लीक्स तो ऐसे भी निकल के आ रहे थे कि गौतम गंभीर चाहते थे हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन बने, बट रोहित शर्मा और अजीत अगरकर ने कहा कि शुभमन गिल को बनाया जाए। सिमिलरली कीपर्स में भी गौती भाई संजू को चूज कर रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत को अगरकर और रोहित शर्मा ने चूज किया। भाई लास्ट मुझे जहां तक याद है कोच और कैप्टन को साथ मिलकर नहीं टीम बनानी चाहिए। अब ये नहीं पता भाई कि ये सोर्स कितना सही है कितना गलत है, लेकिन हाँ अगर कैप्टन ने सोच समझ के डिसीजंस लिए तो बाद में ये नहीं बोल सकता कि चैंपियंस ट्रॉफी 12 साल में एक बार तो हारना अलाउड है। अब द रियल रीजन कि शुभमन गिल क्यों वाइस कैप्टन है, आई थिंक इज बिकॉज उसकी ही जगह है जो फिक्स है इस टीम में। हार्दिक पांड्या के फिटनेस कंसर्न्स हमेशा रहेंगे, उसका नहीं पता भाई चैंपियंस ट्रॉफी में बीच में बाहर चले जाए। केएल राहुल भी एक क्वेश्चनेबल चॉइस रहेंगे, पंत और केएल राहुल में स्विच अप हो सकता है बहुत आराम से, इसीलिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन शायद शुभमन गिल ही था, जो कि ऑब्वियसली हमारी लास्ट ओडीआई जो सीरीज थी श्रीलंका की उसमें भी वाइस कैप्टन था हमारा। बट मुझे क्लियरली ये भी याद है कि जब 2024 शुरू होने वाला था लास्ट ईयर जनवरी में, तब बातें ऐसी चल रही थी कि रोहित शर्मा के बाद अब हार्दिक पांड्या को ओडीआई का कैप्टन बनाया जाएगा। तो क्लियरली अब यहाँ पे टीम की डायरेक्शन बहुत ज्यादा बदल चुकी है, वो हार्दिक को नहीं देख रहे हैं एज अ लॉन्ग टर्म कैप्टन, स्पेशली ड्यू टू फिटनेस कंसर्न्स, ना ही T20s ना ही ओडीआईज में। खैर एनीवे मैं भी क्या वाइस कैप्टन डिस्कस कर रहा हूँ, जब पता है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे रोहित जब ऑफ फील्ड जाएगा तो वाइस कैप्टनसी एक ही बंदा कर रहा होता है, जिसकी इंस्टाग्राम एडिटर्स एडिट बनाएंगे। अपना चीकू यार, असली वाइस कैप्टन वही है, बाकी सब नाम के तुम्हें पता है। बाकी ऑलराउंडर्स देखे तो भाई हार्दिक टीम में है, सुंदर को इन्होंने डाल दिया है एज एन ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर ऑप्शन, क्योंकि जड्डू और अक्षर दोनों टीम में है जो कि सेम तरीके के प्लेयर्स हो गए। मतलब इट्स लाइक पनीर पसंदा और बटर पनीर दोनों एक ही थाली में, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? कोई फर्क नहीं है भाई, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेफ्ट आर्म बैट्समैन। एंड यही एक पोजीशन है जो मुझे लगता है वेस्ट की गई है, आगे डिस्कस करूंगा। बाकी कुलदीप यादव आफ्टर द इंजरी इज बैक इनटू द टीम, स्पिन लीड करेगा हमारा। कमिंग टू आवर पेस अटैक, मोस्ट अवेटेड नेम मोहम्मद शमी इज बैक। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद बंदे का एक इंटरनेशनल गेम नहीं हुआ है, बट थैंकफुली ओडीआईस खेलने से पहले T20 सीरीज में भी नाम दे रखा है, तो शायद आज शाम को खेल रहा हूं। देखो जितनी प्रैक्टिस वीडियो देख चुके हैं हम, ऐसा लग रहा है पीक फिटनेस शमी की वापस आ रही है धीरे धीरे। वर्ल्ड कप में भी आधे टूर्नामेंट में उतारे गए थे, उसके बावजूद भी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, तो चैंपियंस ट्रॉफी में बंदा कमाल कर दे, बस यही होप है। एंड फाइनली अगर सब सही रहा तो भाई बुमराह और शमी की पेयरिंग वुड बी लीथल। लेकिन बस दुख इस बात का रहेगा कि अगर जीत भी गए ना चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये ट्रायो ट्रॉफी नहीं उठा पाएगा। लेकिन स्टिल बिना सिराज के कंसर्न यही रहेगा कि हमारी पेस अटैक को लीड कर रहे हैं अर्शदीप सिंह, जो कि बहुत इनएक्सपीरियंस है ओडीआईज में, एक बड़ी इंजरी से लौट रहे शमी और एक जस्ट इंजर्ड हुए बुमराह। अर्शदीप का सिलेक्शन मेक सेंस बिकॉज लेफ्ट आर्म पेसर है और विजय हजारे ट्रॉफी में हाईएस्ट विकेट टेकर था। लेकिन क्या जरूरत आने पे वो डीएसपी विवेन सिराज रिटर्स की तरह बॉल को डिफेंड कर सकता है, नॉट आउट रह सकता है? नहीं। नाउ कमिंग बैक टू कहां मुझे लग रहा है सिराज की जगह बनती थी,
जड्डू और अक्षर की जगह नहीं, दोनों को नहीं, एक को ड्रॉप कर सकते थे और उसकी जगह या तो सिराज या फिर आई ऑल्सो फील नीतीश कुमार रेड्डी को डाल सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मैं सवाल भी करता हूँ और उनके जवाब खुद ही ढूंढ के ले आता हूँ। अक्षर को तुम ड्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमने उसको वर्ल्ड कप में ड्रॉप किया था और हर इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में ड्रॉप करते आए हो, हर बार स्केपगोट करते आए हो, बहुत बैकलैश होने वाला था, स्पेशली जब वो बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा है और प्रोबेबली शायद दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन भी बनने वाला है। एंड अगर कंपैरिजन देखा जाए तो मैं खुद हैरान हो गया था कि जड्डू और अक्षर पटेल में लास्ट 10 ओडीआईज की एवरेज निकाली जाए तो जड्डू हैज बेटर एवरेज देन अक्षर पटेल इन बैटिंग। तो ऐसा नहीं है कि जड्डू भाई also doesn't deserve to play। तो बेसिकली मैनेजमेंट में गट्स नहीं थे टू ड्रॉप एनी वन ऑफ देम इस समय। अब अगर मुझे चॉइस दी जाती तो मैं शायद जड्डू को ड्रॉप कर देता और उसकी जगह मे बी सिराज को नहीं भाई, नीतीश को ही लेके आता टीम में। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लगता है सिराज की जगह नहीं बन रही है टीम में, इसका मतलब बस यही है कि मैं एक बहुत खराब सिलेक्टर हूँ, इसीलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। कायदे से भाई अगर तुम्हें ऑप्शन मिलता तो तुम किसको ड्रॉप करते और किसको सिलेक्ट करते इस 15 की स्क्वाड में से, कमेंट्स में मुझे बताना। बट एनीवे मैं तो कह रहा हूँ ये पोजीशन हटा के देखा जाए तो फिर भी हर्षित राणा की जगह नहीं बनती है। लाइक अगर तुम कहते हो बुमराह अनफिट है तो उसकी जगह हर्षित राणा कैसे खेलेगा, तब तो सिराज आना ही चाहिए ना। बट देखो फिर भी यार हर्षित राणा की जो सिलेक्शन है वो जस्टिफाइड है क्योंकि तुम उसके डोमेस्टिक नंबर्स उठा के देखोगे ना, नहीं उतने अच्छे, वो गंभीर कोटा की वजह से ही हुई है सिलेक्शन। 14 मैचेस खेले बंदे ने और सिर्फ 22 विकेट्स है यार। सिराज के नंबर से कंपेयर किया जाए तो जमीन आसमान का अंतर है, वो भी इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास में। इससे अच्छा तो प्रसिद्ध कृष्णा फिट हो गया था एक पॉइंट पे, वो भी हमारे ओडीआई प्लान में था, उसको नहीं कंसिडर किया गया। लास्ट ईयर तक मुकेश कुमार और आवेश खान खेल रहे थे भाई ओडीआई टीम में, उनको तो हम भूल ही चुके हैं। बट एकदम से फॉर सम रीजन हर्षित राणा टीम में आ गया, समबडी जिसने अभी तक डेब्यू भी नहीं किया है, और उसका भी रीजन इसलिए था ताकि केकेआर उसको रिटेन कर पाए। मेरा बस यही कहना है कि भाई 12 फरवरी तक टीम को चेंज किया जा सकता है। सिराज भाई जिम पहुंच चुके हैं अपनी कमबैक के लिए, देख लो बीसीसीआई। अब फाइनल प्लेइंग 11 में आए तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि जो इंग्लैंड की ओडीआईज हो उसमें एटलीस्ट वॉशिंगटन सुंदर, जायसवाल, अर्शदीप सिंह और ऋषभ पंत को थोड़े चांसेस दिए जाए। इनफैक्ट सुनने में आ रहा है कि विराट कोहली 30th को रणजी मैच खेलने वाले हैं, तो 6 से सीरीज स्टार्ट हो रही है ओडीआई वाली, तो हो सकता है कोहली पहला ओडीआई मिस करे। और आई फील रोहित कोहली की तो पोजीशन पक्की है तो इनको थोड़ा बहुत रेस्ट दे सकते हैं इन 3 ओडीआईज में से एक आध में। बाकी मेरी फाइनल प्लेइंग 11 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए देखोगे तो देखो एक ही जगह मैचेस है, दुबई की पिच में। रोहित गिल ओपनिंग करेंगे, कोहली नंबर 3 पे, 4 पे श्रेयस अय्यर, 5 पे केएल राहुल कीपिंग के लिए। नो लेफ्ट हैंडर अभी तक, इसीलिए 6 पे मैं अक्षर पटेल को डालूंगा, 7 पे हार्दिक पांड्या, 8 पे वॉशिंगटन सुंदर है, हु कैन स्विच अप विद अर्शदीप सिंह डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, क्योंकि ड्यू भी एक फैक्टर होता है वहां पे। 9 पे शमी, 10 पे बुमराह और 11 पे कुलदीप। विच मींस अभी के लिए जड्डू, पंत, जायसवाल मेरी बेंच पे है। मेरे को टीम अच्छी लग रही है। बाकी अगर वर्ल्ड कप वाला फॉर्म रहा तो इस बार 10-11 मैचेस नहीं है भाई, 5-6 में ही हो जाएगा काम, उतने तो हम जीत सकते हैं लगातार होपफुली। और अगर वो भी नहीं जीत पाए तो भाई आई वुड लाइक टू ऑप्ट आउट फ्रॉम क्रिकेट ओनली। टेस्ट वैसे ही हार चुके हैं, ओडीआईज में भी कुछ नहीं बचेगा, तो सिर्फ T20 देखेंगे, आईपीएल देखेंगे। बाकी अब रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे आगे मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। और बस